मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो बड़ी प्यारी और मीठी बात कही है और बहुत सरल बात कही है कि ये जो पुराना सृष्टि है, ये पुराना दुनिया है, ये पूरा दुख का है और हमें इससे बुद्धि निकाल नई दुनिया में लगानी है। बहुत सरल चीज है। जैसे इस निमित्त को ये अनुभव करने का मौका मिला कि एक पुराने घर से हम नए घर में शिफ्ट हुए, पूरा नया घर बना, नया घर में शिफ्ट हुए। तो जो ऐसा नहीं भी जिनके जीवन में हुआ हो वो भी इसको जैसे नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए वजह क्या रहेगी? सबसे मेन जो अभी की दुनिया में सब लोगों के पास एक ही वजह होती है, पैसा नहीं है, इसलिए हम नया मकान में शिफ्ट नहीं कर पा रहे, नया मकान नहीं बना पा रहे। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर उस पैसे वाली बात को और शिफ्ट करने वाली बात को थोड़ा दिन के लिए हम लोग साइड रखें, तो थोड़ा देर देखें कि जब कोई नया मकान बनने लगता है, किसी दूसरे का ही किसी में भी मकान जब बन रहा हो, नया मकान में शिफ्ट होने की बात हो रही हो, उसको लौकिक स्तर पर ही सोचते हैं अभी थोड़ी देर की जो मकान नया बनने की बात हो रही है उसमें हम कैसे उत्साह में आते हैं, कैसे उमंग में आते हैं कि अरे जो नया मकान बने उसके लिए हमारे पास हजारों आइडियाज आने लगेंगे, हजारों बातें दिमाग में आएंगी। इसमें नया वाले मकान में ना ऐसे करेंगे, ये वाला चीज ऐसे करेंगे, उसमें ना ऐसे करेंगे, उसमें ना वैसे करेंगे, इसमें ये नहीं करेंगे, उसमें वो चीज पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 तरह की चीजें हैं। जैसे किचन का स्लैब है तो उसमें पुराने घर में तो सीमेंटेड था, ये नए वाले में ना ग्रेनाइट लगवा देंगे। और भी मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी। अरे पुराना मकान में ये खराब था, इसमें नया वाला में ये करेंगे। तो बहुत सारी चीजों बहुत सारी बातों में यही होता है कि पुराना मकान में, और पुराने मकान में फिर कुछ हो भी रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, कुछ समस्या भी लग रही है, अरे ये था ऐसा, छोड़ो ना, अब तो नया मकान में जाना है। तो ये चीज बहुत सहज है, इसमें तो कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत सहज है, नया मकान बन रहा है, उसमें शिफ्ट होना है, तो पुराने में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। ऐसा सोच जब मन में विचार में रहेगा तो इसमें छोटी सी जो बात ध्यान देने की है वो उस पर आते हैं कि जब भी नया मकान की बात हो रही है, उसमें कुछ भी नया आइडिया लगाने की बात हो रही है, खिड़की में ऐसा डिजाइन देंगे, किचन में ग्रेनाइट लगाएंगे, कुछ भी इस तरह का बात हो रहा है, उसका सारी बातें मूल तौर पर जो सबका बेस कहां पे जाके अटक जाता है? रुपया पैसा पर। कुछ भी नया करना है, कुछ भी अच्छा करना है तो उसमें जाकर के रुपया में बात फंस जाती है कि आपको ये करना है, ग्रेनाइट लगाना है तो ज्यादा पैसा लगेगा, ये करना है, खिड़की में डिजाइन बनवाना है, ज्यादा पैसा लगेगा। तो हर बात जाकर के पैसे पर लग जाती है। तो जितना पैसा भैया उस हिसाब से काम करो, तो इसमें हम लोग आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो बाबा परमपिता परमात्मा नई सृष्टि रच रहे हैं, इसमें हमारे सामने तो बहुत सारे नए इसमें भी, इसके लिए बहुत उमंग उत्साह आना चाहिए। तो जैसे लौकिक में उमंग उत्साह तो आता है, नए नए आइडियाज भी आते हैं, लेकिन सब बात जाके कहां अटक जाती है? पैसों पर, रुपये पर। ये जो परमपिता परमात्मा नई सृष्टि रच रहे हैं, नई दुनिया रच रहे हैं, नया स्वर्ग बना रहे हैं, उसमें हमारे सामने तो उमंग उत्साह तो आ जाएगा। बहुत अच्छा उमंग है, उत्साह है, खूब मन है, हम भी नई दुनिया में, छोड़ो ही तो पुराना दुनिया का, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन फिर कौन सी ऐसी चीज है जो बेस होगा, जो वहां रुपया का बेस है, बिना रुपया का तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। वही बेस यहाँ का, इसमें हमें क्या है, इस नई सृष्टि के लिए क्या है? थोड़ा सोचे। इस नई सृष्टि के लिए जो आधारभूत चीज है वो है पवित्रता, विकारों से परे हटना। जितनी ज्यादा पवित्रता होगी, जैसे जितना ज्यादा रुपया होगा उतना ज्यादा सुंदर और उतना ज्यादा महंगा मकान बना पाएंगे, वैसे ही जितनी ज्यादा सूक्ष्म पवित्रता होगी, बिल्कुल
एकदम छोटी छोटी बातों में पवित्रता होगी, हर बात में पवित्रता होगी, उतना ज्यादा, उतना अच्छा नई सृष्टि की कल्पना, नई सृष्टि में जाने की जो उमंग उत्साह है ना, उसको पूरा पूरा बल मिलेगा। जैसे पैसा हो तो नया नया जो भी आइडिया आ रहा है ना, तो कैसे हम नया मकान में इसको अप्लाई कर पाएंगे, लगा पाएंगे। पैसा ही नहीं है तो आइडिया लगा के भी क्या करेंगे। वैसे ही जितनी ज्यादा पवित्रता होगी नई सृष्टि पर, उतना ज्यादा ध्यान, रुझान और उस पर मतलब पक्का हो पाएगा वो बात, जितना ज्यादा पवित्रता मन में होगी। ये बहुत स्तर पर समझने की चीज है। हम पवित्रता को जब तक विकारों को पकड़े रहेंगे, जब तक विकार छूटेगा ही नहीं, छूटता ही नहीं है, क्या करें। इसके लिए भी इस निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण है। हम सबसे पहले क्या कह देते हैं कि अरे सब तो कर रहा है तो कैसे नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत कई बार कहते भी हैं कि सब कुआं में कूदेगा तो क्या हम भी जाके कुआं में कूद जाए। तो ये जो हम कह देते हैं, इसको हम कहते तो हैं लेकिन इसको समझते पूरी तरह से नहीं है कि क्या कह रहे हैं। क्यों ऐसा होगा कि जब सब कुआं में कूद रहा हो। या इसको थोड़ा एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर सब बड़े लोग, जितने भी पूरा समाज जिससे बड़े वयस्क लोगों से बना होता है पूरा समाज, ये सारा समाज के हर बड़ा आदमी खिलौनों से खेलने लगे, छोटे छोटे खिलौनों से खेलने लगे, तो हम भी खेलेंगे क्या? हम भी वहीं खेलने लग जाए। क्यों? क्योंकि सब खेल रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि ये खिलौने छोटे बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। वैसे ही उसमें फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि उनकी बुद्धि, उनकी समझ उतनी में अटक गई है, वो उसी में अटके हुए हैं। हमें अगर ज्ञान है, हमें बुद्धि है, हमें परमात्मा समझ दे रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ना। और हम जैसे ही समझेंगे कि वो हमारे लिए नहीं है, वो छोटे बच्चों के लिए है, तो हम वो खेल नहीं खेलेंगे, हम खिलौनों से नहीं खेलेंगे। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ अंतर है ज्ञान का, समझ का। अब इस ज्ञान और समझ को भी समझने के लिए एक उदाहरण है कि कोई गैस बैलून जो होता है ना, बैलून में गैस भरा हुआ होता है, उसको बांध के और धागा से बांध के उसको किसी चीज में बांध दिया जाए और फिर उसको हिलाए डुलाए, ऊपर नीचे करें तो वो नीचे आके तुरंत ऊपर जाएगा, लेकिन एक सीमा पर जाकर के वो रुक जाएगा जहां धागा ने उसको अंतिम बिंदु तक जाने दी। ये है रावण का बुद्धि विकार, हमारी बुद्धि को ऐसे ही धागे से बांध के रखा हुआ है। हम सोचते हैं हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो फ्री है, ये मेरी सोच है, ये हम सोच रहे हैं, हमने ऐसा सोच के ऐसा बनाया है। वो परिस्थितियों के साथ थोड़ा बहुत टकरा के नीचे होता था या फिर जल्दी से ऊपर उठते हैं तो हाँ हाँ देखो मेरा बुद्धि काम कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में इस विकारों ने एक सीमा तक आपको जाने की अनुमति दे रखी है, बस वहीं तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही पवित्रता आती है, ये विकारों को छोड़ते हैं तो ये धागा टूट जाता है। और जब धागा टूट जाए तो वो गैस बैलून फिर कितनी ऊंचाई तक जाता है वो हम नहीं देख पाते हैं। इतना ऊपर, वो सच ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ हमारी जो बुद्धि विकारों में उलझी हुई है, फंसी हुई है, बिल्कुल इसको अनुभव की चीज है। जब तक मन में पवित्रता नहीं आएगी, अनुभव ही नहीं कर पाएंगे कि इतना ऊपर भी जा सकते थे, ऐसा भी सोचने का नजरिया ऐसा भी हो सकता है। किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को देखने का, उनको समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। जब पवित्रता मन में होगी, सब कुछ अलग नजर आने लगेगा। सारी चीजें, सारी घटनाएं एकदम अलग स्तर पर दिखाई पड़ेंगी। जब जैसे कि कोई मंच पर कोई नाटक चलता रहता है या फिर फिल्म जो हम देख रहे हैं उसका शूटिंग वाली जगह पर चल जाएगी तो कैसे हो जाता है, वो एक सेटअप दिखने लगता है, कैमरा है, ये है, वो है। फिल्म का एहसास ही नहीं आता है। फिल्म का एहसास कब आता है हमें? जब पूरा स्क्रीन पर जो चीज दिखाया जाए, बस स्क्रीन के आगे पीछे कुछ नहीं नजर आएगा। स्क्रीन पर भी सब कुछ नाटक कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी रियल नहीं है। लेकिन वो हम देखते कैसे हैं? बिल्कुल माहौल बना करके, एकदम अंधेरे कमरे में, बड़े स्क्रीन पर। आदमी से कितना बड़ा वो स्क्रीन होता है, उतने बड़े स्क्रीन पर उसको देखते हैं, तब जाकर के हमें वो असली लगने लगता है। क्योंकि उसको उस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो असली लगे और हमारा उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसका उतना तरीके से उसको देखने पर हमारे अंदर उसका प्रभाव आता है। उसकी शूटिंग देखेंगे तो उसी फिल्म का वो प्रभाव हमें नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। तो ये क्या है?
देखने का जब नजरिया बदल गया, जब हमारी सोच बदल गई, हमने डायमेंशन चेंज कर दिया, बिल्कुल ज्ञान में वही होता है। जब हम अभी लोगों को फिल्म में देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ एकदम ये सब कुछ रियल में हो रहा है। जब हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा ना तो हम उसके शूटिंग के सेटअप पर पहुंच जाएंगे जहाँ शूटिंग हो रही है। हमें साफ साफ नजर आया ये तो एक्टिंग कर रहा है, तुरंत शॉट खत्म हुआ तो ये तो अभी रो रहा था अभी हंसने लगा। तो ये मतलब बिल्कुल अलग दिखने लगेगा, सारी चीजें एकदम ऐसी ऐसी सरल नजर आने लगेंगी कि यकीन ही नहीं होगा कि हम वही चीज को देख करके हम पहले हम रोने लगते थे। फिल्म में कोई सीन देख के हम रोने लगते हैं, तो रोने की यहाँ जरूरत ही नहीं, तो शूटिंग चल रहा था। लेकिन ये समझ कब आएगी? जब पवित्रता हो। जब तक पवित्रता नहीं आएगी सोच नहीं बदल पाएगी। और इसके बाद बाबा एक बात जो कहते हैं, वो कहते हैं कि इतना सब कुछ ज्ञान बाबा बताते हैं, इतना सब कुछ सिखाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बैठ के समझाते हैं, एकदम सम्मुख बैठ के बाबा समझाते हैं। ये मुरली को जब बहुत ध्यान से खुद से पढ़ेंगे, समय निकाल करके एक बार पढ़ना है, जरूर पढ़ना है खुद से, और बाकी समय सुन सकते हैं, सेंटर पे जाके सुनते हैं, और भी जब कोई समय रहे उस समय जो और भी कुछ करते हैं उसके बजाय मुरली ही बजा के सुनेंगे। कोई काम कर रहे हैं, मुरली बजा ली, मुरली चल रही है, कान में मुरली की आवाजें आ रही हैं, तो मुरली को तो कई बार सुन सकते हैं। एक बार सेंटर पे जाके सुन लिया, फिर कई बार दिन भर में कई बार सुन लिए, और उसके अतिरिक्त अपने से पढ़ना जरूर है। तो जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे बाबा सम्मुख बैठे हैं और मैं बैठा हूं, बस ये मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा, और कोई कुछ नहीं, बस दोनों के बीच बातचीत होगी। इतना इतना निज अनुभव ये सब कोई, हर आत्मा कर सकती है इसका अनुभव। बस इसके लिए तो अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। मुरली को खुद से पढ़ना है तो इसमें तो अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। ये करने लगेंगे ना तो ये निज अनुभव बढ़नेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान तो बाबा देते हैं, सम्मुख बैठ के समझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उन बातों का, उन विचारों का, उन ज्ञान की बातों का मंथन नहीं करते, उसको अपनी बुद्धि में फिराते नहीं हैं। वो उन बातों में मंथन करने से बातें बुद्धि में चलने लगेंगी, बाबा की ही बातें दिमाग में रहेगी। जो इधर उधर की, जो 50 तरह की बेफिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, समय लगाते रहते हैं, उन सब बातों के लिए समय ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं होगी। जो अभी जस्ट इसका आप उल्टा करते हैं ना, अरे ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय मुरली सुनने तक का टाइम नहीं है। तो ये जो जस्ट उल्टी बात कह रहे हैं ना, जब ज्ञान को समझने लगेंगे, बाबा का निज अनुभव हो जाएगा, तो फिर जस्ट इसका उल्टा होगा, अरे ये सब आलतू फालतू की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो बाबा का ज्ञान सुनना है और उन ज्ञान की बातों का मंथन करते रहना है। और मंथन में मुरली के ज्ञान की बातों को सुनने में एक बिंदु और छोटी सी यही है कि मुरली को कई बार सुनना है, एक बार पढ़ना जरूर है। और सबसे सरल समय एक है जो है कि रात को सोते समय, ये जो आजकल सुविधा आ गई है यूट्यूब पर चलने का, तो इस यूट्यूब पर मुरली को चला करके और बस सोने के समय पर वो सुनते सुनते जब हम सो जाएंगे तो बाबा के वो वाक्य, बाबा की वो महावाक्य जो है, बाबा की कही गई बातें वो हमारे सबकॉन्शियस में जाते रहती हैं। इसका एक दिन में कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका असर 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने होते होते काफी असर दिखने लगेगा। मुरली जो नहीं समझ में आ रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी, समय नहीं मिल रहा था, जो सबसे बड़ा ये लोग लगाते हैं आत्माएं जो थोड़ा बहुत रुचि तो रखते हैं लेकिन बोलते हैं समय नहीं मिल पाता है, उनके लिए ये बहुत कारगर होगा। रात को सोते समय जब फाइनली सोने लगे तो थोड़ी सी दूरी पर मोबाइल रख के उसमें मुरली चला के सो जाना है। उससे बाकी दिन में तो उसके लिए समय निकालना अच्छी चीज है, लेकिन जो स्टार्टिंग में और जो दिन में सुनते ही रहे वो भी अगर ये बजा करके सोते हैं तो बहुत बहुत असर करता है। और अंत में बाबा इसके ऐसा करने से कदम पर कदम, जो बाबा आज वरदान में कह रहे हैं कि कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव, तो ये कदम पर कदम तभी चल पाएंगे जब बुद्धि में ज्ञान भरपूर भरेगा। जब भरपूर भरा हुआ रहेगा, सबकॉन्शियस में हमारे बाबा की ज्ञान की बातें होंगी तो असर
सामने प्रैक्टिकल में भी दिखने लगेगा। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।